आज हम टैली में स्टैंडर्ड रेट्स नाम के फीचर के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी में रोज़ाना खरीदने होते हैं या फिर रोज़ाना बेचने पड़ते हैं, ऐसे में आपको प्रत्येक आइटम की रेट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें आप चाहो तो परचेज की रेट को फिक्स कर सकते हो। यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप केवल सेल के रेट भी फिक्स कर सकते हो। या फिर हमारा कुछ इस तरह का बिजनेस है, यानी कि आपने किसी भी मोबाइल की या फिर फोर व्हीलर की, मोटरसाइकिल की, जो भी आपके काफ़ी सारे इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, उनकी एजेंसीज यदि हमने ले रखी है तो वहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसी के आधार पर परचेज की रेट और सेल की रेट शोरूम में फिक्स कर दी जाती है। यानी कि जैसे कंपनी बोलेगी उसी रेट पर आपको माल सेल करना होता है। इसीलिए जिस भी कंपनी के शोरूम पर आप जाओगे तो वहां पर सभी शोरूम पर उस पर्टिकुलर आइटम के लिए रेट सभी जगह समान मिलेगी। तो ऐसे में आपको जो भी कंपनी ने रेट दी है वो रेट किस प्रकार से आपको फिक्स करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि हमारा बिजनेस कुछ इस टाइप का है जिसमें आप बार बार रोजाना सामान खरीदते रहते हो और आप प्रत्येक प्रोडक्ट को आप बेचते रहते हो, ऐसे में आपको प्रत्येक आइटम की रेट याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कई बार खरीद लागत से भी कम भाव पे हम उस आइटम को बेच देते हैं। ऐसे में हमको नुकसान हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए टैली में ये वाला फीचर दिया गया है। इसका यूज किस प्रकार से हम करेंगे अभी हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर आ चुका हूं और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद में सबसे पहले हमको उस आइटम को क्रिएट करना होगा जिसकी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करना चाहते हैं। यदि आपने पहले से ऑलरेडी काफी सारे आइटम क्रिएट कर रखे हैं तो आप सिंपली अल्टर में भी जा सकते हो और इस फीचर को आप चालू कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहां पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर आऊंगा और उसके बाद में स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं यहां पर डेल 24 इंच एलईडी यहां पर क्रिएट कर लेता हूं। अब दोस्तों, मैं यहां पर एंटर करने के बाद यूनिट के अंदर नंबर सेलेक्ट करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास सेट स्टैंडर्ड रेट्स नाम का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों, यदि आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली यहीं पर अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर देना है और F12 करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह से ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि इस तरह से आपके पास ऑप्शन नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन को यस करोगे और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे आपको यस कर लेना है। सिंपली कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन खुलकर आ चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस आपकी एलईडी के लिए पर्टिकुलर यहाँ पर मांगी जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है जिस भाव में आप इस एलईडी को परचेज करने वाले हो वो रेट आपको यहाँ पर डालनी है। दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप एक कंपनी से बार बार वही प्रोडक्ट परचेज करते हो तो ज्यादातर आपकी रेट यहाँ पर हमेशा के लिए फिक्स ही रहती है। लेकिन यदि आप अलग अलग जगह से यदि आपके आइटम परचेज करते हो और आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट में परचेज की कॉस्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो और केवल सेलिंग रेट यानी कि जिस भी रेट पर आप इस एलईडी को सेल करना चाहते हो वो रेट यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसमें परचेज कॉस्ट भी डालने वाला हूँ और इसका इफेक्ट दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये काम करेगा। तो एलईडी की रेट मैंने डाली यहाँ पर 9,000 रुपये। इस प्रकार से आपकी जिस भी डेट से आप इसे सेट करना चाहते हो
वो डेट यहाँ पर डाल दोगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको वो रेट डाल देनी है। एंटर प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर जिस भी रेट पर इस प्रोडक्ट को बेचना है वो रेट यहाँ पर डाल देंगे। एंटर प्रेस करेंगे और इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी इसकी डिटेल्स है वो डालते हुए इस आइटम को एक्सेप्ट करवा देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर जीएसटी रेट 18% डालने वाला हूँ और कंट्रोल ए से इसे मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। दोस्तों यहाँ पर आप प्रत्येक आइटम ऐसे ही बनाते जाएंगे और सभी के ऊपर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करते जाएंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एस्केप करूँगा और एस्केप करने के बाद में वाउचर में आऊँगा और उसके बाद में यहाँ पर हम इस आइटम को एक बार परचेज करके देख लेते हैं। तो सिंपली आपको F9 प्रेस करना है और उसके बाद में मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालूंगा और उसके बाद हमको यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट करनी है। तो पार्टी सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों परचेज अकाउंट आपको यहाँ पर लेना है और एलईडी आपको आइटम सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्वांटिटी में 5 डालूंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने 9,000 रुपये जो रेट डाली थी वो रेट डलकर आ चुकी है। यदि आप इस रेट को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर CGST और SGST ऑटोमेटिक लगकर आ चुका है। क्योंकि मैंने परचेज की वाउचर क्लास पहले से ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है इसलिए मुझे ये लेजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कंट्रोल ए करूँगा और उसके बाद में F8 से इसे सेल करके चेक कर लेते हैं। तो मैं सेम इसी पार्टी को एक बार सेल कर लेता हूँ या फिर मैं यहाँ पर इस पार्टी को सेल करूँगा। सेल्स अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और एलईडी सेलेक्ट करेंगे। अब क्वांटिटी में इसे 1 पीस मैंने डाला तो यहाँ पर आप देख लीजिए रेट में ऑटोमेटिकली 11,000 रुपये डलकर आ चुका है। यानी कि जब भी आप कोई भी आइटम को सेल करोगे तो उसमें आपको रेट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी आपके शोरूम पर जो भी रेट फिक्स है वो रेट ऑटोमेटिकली डलकर आ चुकी है और इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब दोस्तों यदि आपको परचेज और सेल्स के वाउचर में इस तरह से CGST, SGST और राउंड ऑफ आदि की लेजर मेरी तरह आपको सेट करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली दोस्तों मुझे यहाँ पर बाहर आना है और यदि सपोज करिए कि हमारी इस एलईडी की अब नई रेट आ गई है और उस रेट को आप किस तरह से सेट करोगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अल्टर पर आना है और अल्टर पर आने के बाद में स्टॉक आइटम और यहाँ पर आपको डेल एलईडी सेलेक्ट करनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जब नीचे आओगे तो इस बार आपको अल्टर स्टैंडर्ड रेट नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको आपको यस करना है और यस करते ही हमारी पुरानी रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर नई रेट जिस भी डेट से आप फिक्स करना चाहते हो वो डेट यहाँ पर डालोगे। सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक 12 डालता हूँ तो यहाँ पर जो भी रेट यदि कम हुई है तो कम वाली रेट डाल दोगे और यदि रेट इसकी बढ़ चुकी है तो आप वो वाली रेट यहाँ पर डाल दोगे। ठीक उसी प्रकार से 1 दिसंबर से यदि आप इसकी सेल्स रेट भी चेंज करना चाहते हो तो वो रेट यहाँ पर आप डाल सकते हो। जैसे 10,500 मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। तो इस प्रकार से यदि आपकी रेट कम होती है या ज़्यादा होती है उसे आप सेट कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद वाउचर्स पर आया और इस प्रकार से मैं फिर से इस पार्टी को सेल करके देखता हूं। लेकिन दोस्तों इस बार हमको यहाँ पर डेट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप 1 दिसंबर से पहले सेल करोगे तो यहाँ पर पुरानी वाली रेट लग के आएगी और यदि 1 दिसंबर के बाद यानी कि इस 7 तारीख में यदि मैं एंट्री करके दिखाऊंगा तो नई वाली रेट यहाँ पर डलकर आ जाएगी। तो एक बार हम करके देख लेते हैं। जैसे मैंने इसमें क्वांटिटी में 2 डाला तो रेट यहाँ पर 10,500 डल के आ चुकी है। इसके अलावा
यदि मैं F2 यहाँ पर करूँगा तो F2 से मैं 1.11 यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पर हमारी पुरानी वाली रेट आनी चाहिए, लेकिन अभी भी मेरे पास नई रेट ही डल के आई है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पहले वाउचर से बाहर निकलना जरूरी है और अब आपको यहाँ पर F2 से 1.11 डालनी होगी। उसके बाद में अब यदि आप इसे सेल करके देखोगे तो यहाँ पर पुरानी वाली रेट डल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने डाला और आप देख लीजिए 11,000 रुपये यहाँ पर डलकर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यदि किसी ऐसे शोरूम या फिर मॉल के अंदर काम करते हैं जिसमें आपको सेलिंग या फिर परचेजिंग रेट आपको डालना जरूरी होता है, तो आप इस प्रकार से अपने टैली के अंदर रेट फिक्स कर सकते हो और आप इस फीचर का भी लाभ ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।